हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में सीखेंगे क्लास 10th जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी मैट्रिक का एग्जाम देंगे, उसके लिए इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 3 का आप लोग के समक्ष ये आ रहा है और इसको देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा है। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फंसे इसी से फंसे। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन नहीं करा सकेंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आंसर जो रहेगा वो तो इसी सब में से ऑप्शन में रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को ही क्यों ना याद कर लें कि हमको ऑप्शन को छांटने का मतलब प्रैक्टिस भी बन जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन का आंसर, यानी आंसर हम खोजेंगे। तो देखिए आगे कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो उस व्यापारी का नाम है पुर्तगाली। क्या था? पुर्तगाली। अगला प्रश्न कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो कोलोन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है नरोत्तम सिन्हासु कहाँ का शासक था। तो कंबोडिया का शासक था। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो फान बोई चाउ ने लिखा था। आगे कहता है 6 मार्च यानी मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो उसका नाम था रसेल। क्या नाम था? रसेल। अगला प्रश्न कहता है हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। क्या नाम था? निक्सन। आगे कहता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। आगे कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ। तो 1875 में हुआ था। आगे कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक थे जुगोन आई कबोक, यानी इसमें दिया है जुगोन आई। आगे कहता है दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। तो उस देश का नाम है फ्रांस। आगे कहता है क्रांतिकारी संगठन दुईतान बोई के नेता कौन थे। तो फान बोई चाउ थे। ये सब चीन के थे इसलिए ऐसा नाम है। अगला प्रश्न कहता है कि जापान ने हिंद चीन पर आक्रमण कब किया था। 1940 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न कहता है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो 1868 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन ने कहा अपना केंद्र बनाया था, यानी पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। मलक्का में बनाया था, इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था। तो निक्सन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न कहता है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1945 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न कहता है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। तो जहरीला रसायन का छिड़काव किया था। आगे कहता है कि कंबोडिया फ्रांस को संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था। लाल खेमेर सेना किसकी थी। तो सिन्हासुक की थी। अगला कहता है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो प्राथमिक यानी पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि नियो लियो हस्कत किस राजनीतिक पार्टी के थे। तो पाथलेट लाओ की पार्टी से थे। अगला नंबर कहता है 27 नंबर वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया था। तो जुनगुएन आई ने किया था। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। तो हुइन फूसो। अगला प्रश्न कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो वियतनाम कंबोडिया लाओस या कंबोडिया वियतनाम लाओस, ये सब हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था।
तो इसमें है ईसाइत के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइत के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कहता है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो उस राष्ट्रपति का नाम है कैनेडी के शासनकाल में। आगे कहता है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन में कौन कौन से देश नहीं आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये सब आता है, लेकिन चीन इसमें नहीं आता है। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेशिक के रूप में विकसित किया था? तो फ्रांसीसी ने किया था। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल के थे। आगे कहता है कि लियांग किचाओ कौन थे? एक चीनी सुधारक थे। कौन थे? चीनी सुधारक थे। अगला प्रश्न प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? तो चीन का प्रभाव पड़ा था। आगे कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1887 ईस्वी में किया गया था। देखिए ये हम आपको बताए हैं चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये था इतिहास का। किसका था? इतिहास का। जो लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मतलब बैठने वाले हैं उसके लिए ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण था। तो चाहे तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। तब तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।